से तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में 2 हंस भी रोज पानी पीने आते थे। इस दौरान तीनों खूब बातें भी करते। धीरे धीरे तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक बार कई दिनों तक सूखा पड़ने के कारण तालाब का पानी भी कम हो गया। इस बात से अब कछुआ और दोनों हंस चिंतित होने लगे। कछुए ने कहा, दोस्तों, तालाब का पानी तो बहुत कम हो गया है, अब बचा हुआ पानी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दोस्तों, अब हमें जल्दी ही कोई नया तालाब खोजना चाहिए ताकि वहाँ हम आराम से रह सके। अगले दिन दोनों हंस एक नए तालाब की तलाश में उड़ जाते हैं। वापस आकर कछुए को बताते हैं। एक हंस बोला, दोस्त कछुए, हम आज एक बड़ा सा तालाब खोज कर आए हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। उसमें अभी काफी पानी है, इसलिए हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। इसलिए अब हमें जल्दी ही यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अब समस्या यह थी कि दोनों हंस तो उड़कर जा सकते थे, लेकिन कछुआ तो उड़ना नहीं जानता था। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। दोनों हंस एक बड़ी सी लकड़ी को दोनों किनारों से पकड़ लेंगे और कछुआ उस लकड़ी को बीच में से अपने मुंह से पकड़ लेगा। हाँ, ये उपाय ही हमारे लिए सबसे जबरदस्त है, कछुए ने कहा। लेकिन दोस्त, इसमें खतरा भी बहुत है। बस तुम लकड़ी को मजबूती से मुंह में दबाकर रखना और बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। एक हंस ने कछुए से कहा, हाँ, तुम दोनों इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। कछुए ने कहा। अगले दिन सब कुछ प्लान के अनुसार ही हुआ। एक लकड़ी जिसे दोनों सिरों से दोनों हंसों ने पकड़ लिया और बीच में कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। उड़ते हुए तीनों जब एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने कहा, अरे देखो, वो दोनों हंस उस बेचारे कछुए को पकड़ कर ले जा रहे हैं। आगे जाकर ये उस कछुए को मार देंगे। गांव वालों की ये बातें सुनकर कछुए से रहा न गया और जोर से बोला, अरे मूर्खों, ये तो मेरे दोस्त है। कछुए ने जैसे ही यह कहना शुरू किया, कछुआ सीधा नीचे जमीन पे जा गिरा और वहीं उसका दम निकल गया। ये देखकर दोनों हंसों को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। इस कहानी से शिक्षा, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य से काम लेना चाहिए।